गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमने प्रीवियस क्लास में 13.1 कंप्लीट कर ली थी। बेटा अब नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं जो कि है एरिया पर। बेटा एरिया हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि एरिया क्या होता है। हम बाहर वाला डिस्टेंस अगर फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो पेरीमीटर होता है। और जो अंदर वाला डिस्टेंस हम फाइंड कर रहे हैं किसी क्लोज फिगर का, तो वो एरिया होता है। तो एरिया की डेफिनेशन क्या है? एरिया इज द आर्ट ऑफ प्लेन और रीजन ऑक्यूपाइड बाय द क्लोज फिगर। तो जो एरिया क्या है वो पार्ट है प्लेन ओरिजिन का जो ऑक्यूपाइड करता है यहाँ पर जो ये है, ठीक है, क्लोज फिगर का। ठीक है, उसके बाद है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप फाइंड करोगे, देखो ये रेक्टेंगल है, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एल इंटू बी। ये एल है और ये इंटू बी, ठीक है, लेंथ ऑफ ब्रेथ। और फिर उसके बाद है एरिया ऑफ अ स्क्वायर। बेटा एरिया ऑफ स्क्वायर पेरीमीटर में क्या था? 4 इंटू साइड, और यहाँ पर क्या है? साइड इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है? साइड का स्क्वायर। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या है बेटा? हाफ बेस हाइट, ये बेस ये हाइट और साथ में हाफ। और एरिया ऑफ पैलोग्राम में क्या है बेटा? एरिया ऑफ पैलोग्राम में है एरिया इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये पूरा बेस और ये हाइट इन्होंने खुद से ड्रॉ की है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका 13.2 का मॉडल नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट। लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल पीस ऑफ लैंड आर 220 मीटर लॉन्ग and 150 meter respectively. Find its area and second one is the cost of land of 1 meter square of land cost rupees 120. तो क्वेश्चन में हमें लेंथ दी गई है, ब्रेथ दी गई है एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड की, ठीक है। तो सबसे पहले आपको उसका एरिया फाइंड करना है। अभी डिस्कस किया एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एल इंटू बी। तो आप लेंथ और ब्रेथ को क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई, तो उसके बाद आपके पास एरिया आ जाएगा उस लैंड का। देन यू हैव टू फाइंड कॉस्ट ऑफ लैंड, ठीक है। तो फर्स्ट में कहता है 1 मीटर स्क्वायर के लिए आपके पास 120 रुपीज़ उसकी कॉस्ट है। तो जितना यहाँ पर एरिया टोटल आया होगा उसको आप 120 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। लेंथ इक्वल्स टू 220 मीटर, ब्रेथ इक्वल्स टू 150 मीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपने अभी किया है एल इंटू बी। तो मैंने 220 इंटू 150 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास आ गया 33,000 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर इसलिए पैरीमीटर में सिर्फ मीटर लगता था, सभी को प्लस करके एक ही मीटर आता था। यहाँ पर मीटर स्क्वायर इसलिए क्योंकि एक ये मीटर और ये मीटर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर होता है बेटा, ठीक है। तो ये आपके पास एरिया आ गया, ठीक है, उस लैंड का कि इतना लैंड है, लैंड का इतना एरिया। तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए वो 120 रुपीज़ पे कर रहा है। तो 33,000 मीटर स्क्वायर के लिए वो कितना करेगा? तो 120 को उसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 3,96,000 आपके पास आंसर होगा। उसके बाद आपका उसका बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। The perimeter of rectangular sheet is 100 centimeter. If the length is 35 centimeter, find its breadth and also find the area. देखो ऐसा क्वेश्चन हमने पिछली एक्सरसाइज में कर लिया है, बस नई चीज़ ये है कि एरिया यहाँ पर फाइंड करना है आपको। पैरामीटर दिया गया है उस रेक्टेंगुलर शीट का, ठीक है, लेंथ दी गई है, आपको ब्रेथ फाइंड करनी है। अगर लेंथ आपको ऑलरेडी दी गई है, ब्रेथ आप पैरामीटर की हेल्प से निकाल लोगे, तो जब ब्रेथ आ जाएगी तो आपको पता ही एरिया कैसे निकल जाना है, एल इंटू बी। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है? 100 सेंटीमीटर, ठीक है, और लेंथ आपके पास 35 सेंटीमीटर दी है। तो फर्स्टली यू हैव टू फाइंड ब्रेथ। तो पैरामीटर इक्वल्स टू 2l प्लस बी। वैल्यू पुट की पैरामीटर की 100, यहाँ पर लेंथ की वैल्यू पुट की, और यहाँ पर आपके पास ब्रेथ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड, तो ये आपका 50 बन जाएगा। 35 प्लस बी यहाँ पर उतार लेंगे, ये प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा। 50 में से 35 आपके माइनस किए तो आपके पास आंसर आ जाएगा बी की वैल्यू 15 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन में निकालने को बोला गया एरिया। तो एरिया इक्वल्स टू एल इंटू बी होता है। तो ए लेंथ की वैल्यू आपने ऊपर निकाली 35, उसके बाद ब्रेथ की वैल्यू कितनी है? 15। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास कितना आ गया? 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर कंप्लीट है, ठीक है।